Hello बच्चों, the question is when we homogenize any tissue in a acid, the acid soluble pool represent option A cytoplasm, option B cell membrane, option C nucleus, option D mitochondria। देखो बच्चों, ये जो होमोजिनाइज है, ये जो बच्चों होमोजिनाइज है, होमोजिनाइज का मतलब क्या है कि एक होमोजीनस प्रोसेस है। ठीक है, अब हम लोग होमोजीनस प्रोसेस क्या होता है बच्चों, उसको हम लोग समझते हैं। जब किस होमोजीनस का मतलब क्या होता है, सिमिलर कंपोजिशन, सिमिलर कंपोजिशन किसी भी सैंपल में सैंपल। यहाँ बात हो रही है एसिड सॉल्युबल पूल की, तो इन ए लिविंग सैंपल या बायोलॉजिकल सैंपल, ये हम लोग बोल सकते हैं। और हेट्रोजीनस क्या होता है, हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन इन ए बायोलॉजिकल सैंपल, तो कैसा हो जाएगा वो वो कैसा हो जाएगा, हेट्रोजीनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछा है व्हेन वी होमोजेनाइज एनी टिश्यू इन एसिड द एसिड सॉल्युबल पूल रिप्रेजेंट। देखो बच्चों, ये क्या बोल रहा है कि जब हम लोग होमोजेनाइज कर रहे हैं किसी भी टिश्यू में, एक एसिड में, तो उसमें क्या होगा, उसका जो सेल जो एसिड सॉल्युबल पूल्स जो होगा, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन जो होगा, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा। देखो बच्चों, होमोजेनाइज का मतलब क्या है कि सिमिलर कंपोजिशन, जैसे मान के चलो कोई भी बायोलॉजिकल सैंपल लिए, उसमें अगर सिमिलर कंपोजिशन है तो उसको हम लोग बोल देंगे होमोजेनाइज। ठीक है, अब देखो ये क्या बोल रहा है कि सबसे पहले हम लोग समझते हैं एसिड सॉल्युबल। एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन जो होता है बच्चों, वो क्या होता है, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन जो होता है वो कैसे होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। और इसका जो वेट है 18 से 800 डाल्टन से कम होता है, या इसके बीच होता है, 18 से 800 डाल्टन के बीच में होता है एसिड सॉल्युबल। जबकि एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन जो होते हैं बच्चों, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन जो होते हैं बच्चों, ये कैसे होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। कैसे होते हैं बच्चों, बोलो, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और मैक्रो मॉलिक्यूल्स, और इसका जो वेट होता है ये 18 से 800 डाल्टन से अबव होता है बच्चों, इससे अबव होता है। इसका एक्सेप्शन है एक, जिसको लिपिड्स हम लोग कहते हैं। लिपिड्स जो होते हैं वो हालांकि मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन उनका वेट जो होता है 18 से 800 डाल्टन के बीच होता है। ठीक है, अब देखो इसमें समझने वाली बात है, ये जो साइटोप्लाज्म है बच्चों, ये जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म किस में आता है, एसिड सॉल्युबल पूल में। बात बाकी साइटोप्लाज्म के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, सेल ऑर्गेनेल्स जितने भी हैं वो सभी किस में आते हैं, एसिड इनसॉल्युबल पूल में आते हैं। तो सिंपल सा ये पूछा है क्वेश्चंस में, जब हम लोग होमोजेनाइज करते हैं किसी भी टिश्यू में, सिमिलर कंपोजिशन रखते हैं बायोलॉजिकल सैंपल में, तो एसिड सॉल्युबल पूल में कौन कौन सा आता है, तो एसिड सॉल्युबल पूल में कौन, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में क्या आता है बच्चों, साइटोप्लाज्म। और बाद बाकी जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं सभी किस में आते हैं, एसिड इनसॉल्युबल में आते हैं। तो बस आपसे ये पूछा है। तो एसिड सॉल्युबल पूछा है तो ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म इज करेक्ट। सेल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेल्स है, न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनेल्स है, और सेल ऑर्गेनेल्स किस में आते हैं बच्चों, एसिड इनसॉल्युबल में आते हैं। किस में आते हैं बच्चों, एसिड इनसॉल्युबल में आते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है, एसिड सॉल्युबल, तो एसिड सॉल्युबल पूल में क्या आते हैं बच्चों, साइटोप्लाज्म आते हैं। देन ऑप्शन ए इज करेक्ट। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।